ओम शांति। आज दिनांक 28 जनवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक मन मनाभव के मंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। बाबा हम बच्चों को सहज रीति समझाते। एक महामंत्र है मन मनाभव, जिससे तुम बच्चे समझदार बन जाते हो, और यही जो मंत्र है वही पापों से मुक्त करने वाला है। तो मन मनाभव अर्थात बाबा की याद में मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना। सृष्टि चक्र जो बाबा समझाते हैं, आदि मध्य अंत की जो नॉलेज देते हैं, 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं, यह भी बुद्धि में फिरता रहे, तो यह भी जैसे मन मनाभव है। अर्थात इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से मन और बुद्धि उपराम हो जाए, एक बाप पर एकाग्र हो जाए, एक बाप जो सुनाते हैं उस पर एकाग्र हो जाए, उसके मनन चिंतन में लगी रहे। बाबा कहते, यह न्यारी और प्यारी अवस्था ही मन मनाभव है। और इसी मन मनाभव के मंत्र द्वारा बाबा कहते, तुम बच्चों के विकर्म विनाश होते हैं। योग अग्नि से बाबा कहते, पाप भस्म करो, परम धाम में आ जाओ, निराकार स्थिति में स्थित होकर अपने सम्मुख निराकार पिता परमात्मा की स्मृति में रहो, तो अग्नि प्रकट होगी और उस अग्नि में सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते, मैं तुम्हें सहज युक्ति बताता हूं, मन मनाभव मामेकम याद करो, जिससे जो आधा कल्प तुम्हारे द्वारा विकर्म किए गए हैं, उन पापों को भस्म करने के लिए योग अग्नि चाहिए। जन्म जन्मांतर बाबा कहते, तुमने बहुत तप किए, यज्ञ किए, प्रार्थना की, पूजा की, भक्ति की, आराधना की। अब बाबा आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और सारे ज्ञान का सार सुनाते, मन मनाभव। तो मन मनाभव होना अर्थात एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना, एक बाबा जो सुनाते हैं उस पर मनन चिंतन करते रहना, इस दुनिया से न्यारे होकर रहना, यही मन मनाभव है, जिससे बाबा कहते तुम समझदार बनते हो और इसी से पापों से मुक्त हो जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या होगी? सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको घर वापिस जाना है। यह छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मनाभव हुआ। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे, वह बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते, अब तुम्हारा यह अंतिम मरजीवा जन्म है, तुम पुरानी दुनिया से मर जाते हो, एक बाप को याद करते हो, एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हो, यही मन मनाभव हुआ। तो बाबा के पास जाना है। इस छीछी दुनिया से हम बच्चों को न्यारा और प्यारा बनना है, क्योंकि अब बाबा आया हुआ है हमें लेने। तो हमें बाबा के साथ जाने के लिए बाबा को याद करना पड़े। बाबा के समान बनने के लिए बाबा जो ज्ञान का आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, वही मनन चिंतन करना है। यही बाबा कहते, मन मनाभव रहने वाले बच्चों की
निशानी है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर में बाबा समझाते, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी है तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, यदि हमने उसमें अपने मन और बुद्धि को लगाया तो वह जैसे हमारे मन और बुद्धि में घूमता रहेगा। यह हमारी वृत्तियों को खराब कर देगा और यही विचार चलेंगे तो जैसे हम दोजक के द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए बाबा कहते, अब तक जो सुना देखा सब कुछ भूल जाओ, एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो, जो मैं सुनाता हूं वही सुनो, ना देखो ना देहधारी की सुनो, ना मनमत ना परमत, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो तो दोजक से बच जाएंगे, अर्थात रोरव नरक से मुक्त, न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी दुनिया छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूं। बाबा समझाते हैं, यहां बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मन मना भाव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ जाता है। यह तो बहुत सहज है और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलते रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए, फिर तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो पुराने, बाबा कहते तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप जप आदि किए। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं। इनमें बाबा कहते, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आता है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। न किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो,
जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप है नहीं। और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मनाव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूं, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूं। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आंख में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं वह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। यह है बेहद की समझानी, वह है हद की समझानी। यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप में याद करो। बाबा कहते, अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके कि यह सब
बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है यह 10 मास अब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज है। ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप मिलता है। बाबा कहते कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। यह 84 का चक्र खाते हैं। ततत्वम यह खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजख है और इसमें भी खास यह बाइस्कोप अर्थात सिनेमा दोजख है। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है। यह खूबसूरत है, इसको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती रहती है। ऐसा देखें ही क्यों? बाबा कहते ऐसा देखें ही क्यों? बच्चे बुद्धि से समझते हैं यह सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीजें ना देखो ना ख्याल करो। यह तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भपका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे ना सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी बहुत चढ़ता है। वंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब तो सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़े ही होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होंगे। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। इन्हों को गुरु के लिए बाबा कहते, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो से वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करेंगे तो कितना होगा? कोई चीज पड़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं यह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं, सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उनको किस किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान ही भगवान कहते रहते हैं।
लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2,000 कमाता, दूसरा 1,000 कमाता होगा, तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं। फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनेंगे। यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में यह सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी में सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजयी पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सुखदाता के हम बच्चे हैं। हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अपसेंट नहीं होना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है, अपसेंट नहीं होना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचते उड़ने वाले फरिश्ते बन जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले
ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।